आज हम लोग प्रतिशत का जो है चुनाव संबंधी प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। और यह आज प्रतिशत का लास्ट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न या प्रतिशत संबंधित और कोई भी प्रश्न अगर होगा तो हम जरूर नए नए प्रश्न उसको हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो वो सब बाद के नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, इसमें चुनाव संबंधी प्रश्न को हल करेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 40% एक उम्मीदवार जो 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मत से पराजित हो जाता है, तो मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, ठीक है। वह उम्मीदवार जो है वो 40% मत प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस दूसरे उम्मीदवार से 298 मत से हार भी जाता है, ठीक है। अगर पहला इस जो हारा, ठीक है, ठीक है, उसको 40% मिला, ठीक है, तो जो जीता उसको कितना प्रतिशत मिला होगा? 60% मिला होगा, ठीक है। यानी कि कितना मत से हारा, यानी कि अगर उसको 60% मत मिला, दूसरा को इसको 40% मत मिला, यानी कि क्या हुआ? तो दोनों में अंतर देखिए, यानी कि 20% के मत से ना हारा, ठीक है। हारा कितना मत से? तो 20% के मत से हारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 60% माइनस 40% बराबर कितना हो जाएगा? 298, ठीक है। यानी कि प्रतिशत में कितना पढ़ा है? 20% बराबर हो गया 298, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 298 बट्टा 20 गुने 100, इसको काट दिए, कितना हो गया? 149 दूनी 298, यानी कि टोटल मतों की संख्या कितना हो गया? 1490, ठीक है। कुल मतों की संख्या कितना हो गया? 1490, यानी कि जो हारता है उसको 40% मत मिलता है और जो जीतता है उसको 60% मत मिलता है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 20% मत का डिफरेंस हो गया। तो प्रतिशत में 20% से हारता है और संख्या में कितना से हारता है? 298 से हारता है। तो 100% का मान, यानी कि 100% क्या चीज को दर्शाएगा? हमेशा कुल मत को दर्शाएगा। 100% बराबर कितना आएगा? 1490, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 14,000 मत से जीत गया। तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना से सबसे पहले जानेंगे कि जो चुनाव में उम्मीदवार है उसको कितना मत मिलता है? तो उसको 60% मत मिलता है, ठीक है। तो अगला को कितना मिलता है? अगला को मिलता होगा 40% मत, ठीक है। तो ये 60% मिला और उसको 40 को मिला, ठीक है। जीता कि, ठीक है, तो जीता होगा दोनों के अंतरे मत से न जीता होगा, यानी कि इतना जीता 14,000 है इसका, ठीक है। तो अंतर दोनों कितना हो गया? 20, यानी कि 20% मत जीता। तो 20% बराबर कितना हो गया? 14,000। 20% बराबर कितना हो गया? 14,000। इसलिए तो पूछ रहा है क्या चीज कि तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या। तो पूछ रहा है विजेता, तो इतना कितना होगा? विजेता वाला को जो 60% मत न मिला है, विजेता वाला को 60% मत मिला है, इसलिए 60% बराबर कितना हो जाएगा? 14,000 बट्टा 20 गुने 60, 20 तिया 60, यानी कि 14 तिया कितना हो गया? 42,000 मत, यानी कि विजेता मत को कितना मिला? 42,000 मत मिला विजेता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है। जो उम्मीदवार जो है जब मत डाला गया तो एगो को 60% मत मिला और वह 14,000 से जीत गया, ठीक है। यानी कि मत में 60% मत प्राप्त किया और 14,000 से वो जीत गया। तो अगला जो पार्टी जो हारा है उम्मीदवार, उसको तो 40% मत मिला, ठीक है। आप देखिएगा अगला को 40 मिला, इसको 60 मिला, कुल 100 हो गया। तो दोनों में मतलब कितना प्रतिशत मत से जीता? यानी कि 20% मत से जीता। तो 20% बराबर 14,000 हो गया। तो अब तो 100% का मान निकालते तो वही पड़ता। इसके लिए हम क्या किए कि साफ पूछ रहा विजेता उम्मीदवार को कितना मत, यानी कि ये विजेता जो है, ठीक है, इसको कितना मत मिला, ठीक है। तो विजेता का कितना? 60%, 60% बराबर कितना हो जाएगा? 14,000 बट्टे 20 गुने 60, यानी कि 42,000 मत से वो जीत गया।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलेज के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कॉलेज में कोई चुनाव हो रहा है, उस पर 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जो है वो डाले गए मत का 60% मत प्राप्त करता है, ठीक है, और वह जो है वह 16,000 से जीत जाता है। 16,000 से क्या करता है, वो जीत जाता है। तो पूछ रहा है तब डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो जो उम्मीदवार जिसको 60 मत प्राप्त हुआ है, 60% मत प्राप्त हुआ है, तो 16,000 जीता है, तो अगला को कितना मिला है, 40% मत न मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60 हमें 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20% में, यानी कि प्रतिशत में 20% से जीता वो, और संख्या में कितना 16,000 वोट से जीता है। तो पूछ रहा है 100% का मान, यानी कि कुल वोट पूछ रहा है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 बट्टा 20 गुने 100, तो काटेंगे 0 0 800 दूनी 1600, तो कितना हो जाएगा 80,000। कुल वोट कितना हो जाएगा 80,000। यही मेरा आंसर होगा। उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मत का 65% के बराबर मत मिला। मतलब जो जीता उम्मीदवार उसको कुल मत का 65% मिला, ठीक है, और वह 2748 मत से क्या किया, चुनाव जीत गया, ठीक है। तो डाले गए कुल मतों में बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया गया। तो पूछ रहा है इसमें कुल बहुमत की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो जीता उसको कितना मिला 65%, जो हारा उसको 35%, तो दोनों का अंतर कर देंगे। दोनों का अंतर बराबर कितना हो जाएगा 2748 दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितना हो गया 30% का, तो 30% बराबर कितना हो गया 2748, इसलिए 100% का मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 2748 बट्टा 30 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो 3 जमा 27 और 16 3 48, 916, यानी कि टोटल कितना हो गया 9160। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल बहुमत की संख्या कितना आ जाएगा 9160। दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब नहीं किया। उसके बाद कह रहा है कि 10% अवैध घोषित कर दिया गया, जिसमें विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है मतदाता सूची में मतों की संख्या, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए 90 यानी कि 10% मतदाता प्रयोग नहीं कर रहा है, तो कितना 90% करेगा, इसका भिन्न मान निकालेंगे कितना होगा 9/10, ठीक। अब उसके बाद कर रहा फिर 10% मत अवैध घोषित कर देगा, तो इसमें 10% बचा कितना 90%, यानी कि 90% क्या मत हो गया वैध हो गया, फिर हो गया 9/10। अब कर रहा इसमें 70% मत से वो जीता गुना, यानी कि 70% मत से वो जीत गया, तो अगला उम्मीदवार को कितना मिला 30% मिला, यानी कि -3/10 बराबर कितना हो जाएगा 7290। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए तो कितना हो जाएगा 9/10 गुने 9/10 गुने घटाएंगे कितना हो जाएगा 4/10 बराबर कितना हो जाएगा 7290। अब कटेगा 9 8 72 और 9 10 90, ठीक है। फिर 9 से कटेगा 9 9 81, ठीक है। और फिर 9 से कटेगा 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90। हम 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी तो टोटल कितना हो जाएगा 45 पचे 225 पर कितना 0 00, इसलिए कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा 22,500, यानी कि मतदाता सूची में मतों की संख्या कितना हो जाएगा 22,500। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग किया, 10% जो है अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 10% जब नहीं करता है तो 90% तो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 9/10 भिन्न मान, 90% का भिन्न मान 9/10। फिर कह रहा है कि 10% जो है अवैध हो गया उसी में से, तो जब 10% अवैध हो जाएगा तो 90% जो क्या होगा वैध होगा, उसका भिन्न मान 9/10।
अब पूछ कर रहा थे कि जो व्यक्ति जो है वो 70% मत से जीत जाता, 70% मत उसको आता है और वह इतना से जीत जाता है। जब उसको 70% आ रहा है तो अगला जो हारा पार्टी उसको तो 30% आया होगा, तो यानी कि 70% का भिन्नमान 7/10, जो हारा उसको कितना है 30%, यानी कि 3/10, यानी कि दोनों के अंतर से ना हारा, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ 4/10, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए 4/10। अब उसको काट कूट कितना है पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या मतदाता सूची में, यानी कि एक का मान कितना है 22,500, यानी कि इसमें कुल मतदाता सूची में नाम था।